नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है ये भी एक जानकारी है जो कि कमेंट्स आया था किन्हीं का संबल के बारे में। तो मनोकामना तीर्थ की मैंने बताई आपको, और अब जो बताता हूँ ये भी आलाखंड के अंदर है। और हो सकता है कि पृथ्वीराज रासो जो है उसमें भी हो, वो मैंने पढ़ी नहीं है। पृथ्वीराज रासो में ये टॉपिक जो है ये पढ़ा नहीं है। तो आलाखंड में तो पढ़ा हुआ है ये, और बुज़ुर्गों से जो बताते हैं वो भी पढ़ते थे पहले बुज़ुर्ग आलाखंड, ये भी आपको पता होगा। और ऐसा भी सुना है कि दिल्ली में भी कुछ लोग थे पुराने टाइम में जो कि आलाखंड पढ़ते थे। तो ऐसा बताते हैं, ये भी सुनी हुई बात है कि दिल्ली में भी कुछ लोग जानकार थे आलाखंड के जो पढ़ते थे। तो किसी टाइम में तो पहले बहुत शौक़ होता था लोगों को इतिहास जानने का, पुराने बुज़ुर्गों को, पर आजकल तो किसी के पास टाइम नहीं होता है। आपने देखा होगा कि बच्चे भी किताब नहीं पढ़ते हैं आजकल, मोबाइल ही पकड़ते हैं जल्दी, और उसी में से गूगल में जो समझ में आया पढ़ लिया, झूठ है सच है, मतलब इस तरीके से चल रहा है। कई चीज़ें तो ऐसी अजीब अजीब घटनाएं उसमें दे रखी हैं, तो शायद उसी इतिहास को पढ़ के तो गड़बड़ कर रहे हैं मतलब बच्चे इस तरीके से। तो जो मैं इसलिए बात बताना चाह रहा हूँ कि ताकि लोग सुने इस वीडियो को और समझें और मनन करें और वहाँ जाके देखें कि वाकई में ये बात सही है या गलत है। तो इस तरीके से, और आपके आसपास भी कोई बुज़ुर्ग हो तो उनसे भी आप राय ले सकते हैं कि इस तरीके की बात है, क्या ये सही है गलत है। अगर कोई बुज़ुर्ग हो तो तभी बता सकते हैं, और वैसे कोई नहीं बता सकता। जो कि कम उम्र के वो नहीं बता पाएंगे, जो गुने होंगे वही बता पाएंगे। तो ये जो बता रहे थे संबल की जानकारी वो ये है कि काफ़ी पुरानी बात है ये। ये भी 11वीं 12वीं शताब्दी की मान लो आप। तो जो अलाउद्दीन सुना होगा आपने, तो वीरता का रहस्य उनके उसमें काव्य में। तो जब वो शादी करके आ रहे थे तो नरवरगढ़ में उनकी हुई थी, जो फुलवा हैं उनसे शादी हुई थी। तो जब वो आ रहे थे तो जो ये क्या नाम इनका जो माहिल थे इनको पता लग गया था, क्योंकि उरई में रहते थे उसी एरिया में मतलब। तो इनको पता लग गया कि वो शादी करके आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर वहाँ जाके संबल में जाके जो राजा थे मतलब विजय सिंह जो थे, और उनके पिताजी सोबरन सिंह थे, वो मतलब उसमें उनका कैरेक्टर काफ़ी अच्छा महसूस हुआ है, जो कि सुनने में आया आलाखंड के अंदर। तो अच्छा लगा उनका पिताजी का। तो बेटे के लिए तो बाप मजबूर हो जाता है, वो अलग बात है। तो जो ये थे क्या नाम इनका जो विजय सिंह चौहान थे, उनको उन्होंने बोला, जो माहिल थे मामा, लड़ाई कराने के चक्कर में रहते थे कि इसकी चुगली इधर इसकी चुगली इधर, जैसे सुकनी लगाते हैं महाभारत में, बिल्कुल उसी तरीके का उनका कैरेक्टर है। तो उन्होंने जाके उनसे बोला कि इस तरीके की बात है, तो भड़काया। तो उन्होंने भी अपनी मतलब थोड़ी ताकत का वर्णन करा जो विजय सिंह चौहान थे। तो उन्होंने बोला अगर आप इतने सूरमा हो तो वो ले जा रहे हैं मतलब जो उदल की शादी होकर जा रही है घरवाली, तो उसको अपने पास रख लो, उसके जैसी सुंदर स्त्री कहीं है नहीं मतलब 3 लोग में, ऐसा करके उन्होंने बताया। तो उनको भी ऐसा लगा कि हो सकता है माहिल सही करा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भड़काने वालों से आदमी की जो असली बुद्धि होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो उसी के चक्कर में आ जाएगा फिर। तो ऐसा उन्होंने भड़का दिया कि हो तो इस तरफ से निकल रही है। तो उन्होंने अपने घुड़सवार वगैरह संबल से भेज दिया। तो और संबल और महोबा के अंदर बहुत ज़्यादा दूरी की नहीं है मतलब। तो पुराने ज़माने के लोग तो कहीं भी पहुँचते थे घोड़ों से, तो इस तरीके से वो पहुँच गए। जो भी उनके सिपाही वगैरह गए हों, कहने का मतलब कुछ सेना लेके टुकड़ी, और वो जो शादी करके आ रहे थे तो अलाउद्दीन वगैरह पहले निकल ही आए थे, क्योंकि वो छोटे भाई की बहू थी इसलिए वो पहले निकल ही आए थे, क्योंकि पहले बड़े बुजुर्ग हट जाते थे निकल जाते थे। तो जो छोटे भाई वगैरह की बहू होती थी बाद में आती थी, ये भी मानना पड़ेगा आपको। तो वो पहले निकल गए थे महोबा। तो जो बची कुची टुकड़ी थी उनके साथ, और कुछ सिपाही छोड़ दिए थे, तो इस तरीके से तो वो रह गए थे। तो बाकी सारे चले गए थे, और जो उदल थे जिनकी वो घरवाली थी वो भी चले गए थे महोबा। पहले जो जेंट्स होता था वो मतलब औरत के साथ नहीं चलता था जैसा आजकल चलते हैं, इस तरीके से नहीं होता था, वो निकल जाते थे परिवार के साथ। तो लेडीज़ अपने अलग आती रहती थी जैसे सहेलियों के साथ, उस तरीके से कुछ लोग होते थे जानकार उस एरिए के। तो इस तरीके से वो सिपाही वगैरह जो थे और जो चल रहे थे उनके साथ डोली में, तो उन्होंने वहाँ जाके उन्होंने हमला कर दिया। जो विजय सिंह चौहान थे अपनी फ़ौज लेके, तो काफ़ी ले गए मतलब अपने तरीके से। तो उन्होंने हमला करवा दिया वहाँ उनके सिपाहियों ने, जो उनके सेनापति वगैरह ने, क्योंकि राजा थोड़ी जाएगा हमला करने। तो उन्होंने हमला करा और वो डोली को अपने कब्जे में लेके संभल में आ गए थे। तो संभल में एक महल टाइप की चीज़ थी ऊंची काफ़ी, जैसे सतखंडा बोलते थे इस तरह। सतखंडा तो खाली पत्थरगढ़ में ही सुना है, तो उन्होंने सतखंडा नहीं कहा, पर उस तरीके का किला मान लो आप, जो कि ऊंचा होगा 2-3 मंजिल का, उसमें उन्होंने उनको ला के छोड़ दिया जो विजय सिंह चौहान थे। तो वो फिर वहाँ गए, उनसे फूला से बोला उन्होंने, जो थी फुलवा नाम है उनका, तो उनसे बोला।
तो उन्होंने बोला कि भाई इस तरीके से नहीं, मेरे को 6 महीने की इस तरीके से मोहलत दो आप, और उसके बाद आप शादी कर लो। अगर हमारे यहाँ से कोई नहीं आया तो मतलब मैं समझ जाऊँगी कि उनकी ताकत नहीं है आपसे लड़ने की। तो फिर उससे वो मान गया अपनी ताकत के अहंकार में। जब उन्होंने बोला अपने तरीके से, भाई स्त्री की बात कई बार मान जाता आदमी, घुमा फिरा के बताती हैं तो वो आ जाते हैं उनके चक्कर में, वो आ गए। तो उन्होंने मोहलत दी थी 6 महीने साल की, कि मैं दे रहा हूँ मोहलत, कोई बात नहीं, अगर इतने में नहीं आई 1 साल में तो मैं फिर तुमसे शादी कर लूँगा। उसने हाँ भी भर ली, वचन ले लिया, मतलब इस तरीके से होता था। तो उधर जब उनको पता लगा महोबा में कि भाई इस तरीके की घटना हो गई है, तो उन्होंने पता निकाला कि कहाँ है। तो किसी ने बता दिया कि भाई इस जगह पे वो यहाँ से डोली ले गए। अब कौन सी सेना थी, कहाँ की थी, क्या पता लग रहा है। तो उन्होंने अंदाज़ा निकाल लिया कि एक लगता है संभल जो है उस जगह मसूर था। उन्होंने कहा यहीं से कोई आया हो और लेके गया है। तो वो वहाँ से चल पड़े अपनी सेना वगैरह लेके, पीछे रोक दी। तो ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है, और इतिहास की बात है। अगर इतिहास भी कोई नहीं सुन रहा तो फिर बेकार है उनका, मतलब इतिहास तो सुनना चाहिए। तो बहुत ही शॉर्टकट में बताऊँगा। तो वो लोग नट बन गए, नटकंजर बन गए, ये जो बना फल थे। तो इस तरीके से आ गए मलखान वगैरह, तो ये आ गए नटकंजर बन गए, उदल वगैरह। और कुछ एक बौना चोर हुआ करता था, आप शायद जानते होंगे, तो वो भी आ गया था वहाँ। तो बौना चोर जो है चोरी के लिए करता था, मतलब उनकी तरफ से किसी भी हमला होता था फिर वो वहाँ के जो भी था सोना चांदी उठा लिया करता था। वो भी उनका एक दोस्त था। तो जब वो पहुँच जाते हैं तो अपना नट का खेल दिखाते हैं। तो ये बड़े सुनने वाली बात है। संभल में आज भी आन लगी है इस चीज़ की, इसलिए सुनना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों पे इतिहास सुनने का टाइम नहीं होता। तो इसमें सुन लें कम से कम। तो जब वो नट का खेल दिखाने लगे तो जो नगरवासियों को तो वहाँ खबर पड़ी राजा को। तो उन्होंने बोला भाई हमारे महल में भी दिखाओ इस तरीके का जो कमाल दिखा रहे हो आप। तो उनमें ही जो आपको फिर बताऊँ मैं कि जो शोभा नटनी बोलते हैं, जिनको सुबिया भी बोलते हैं, तो वो थी उसके अंदर। सुबिया नटनी जो है वो नाच वगैरह करती थी बहुत अच्छा, और वो नट कमाल कर रहे थे, मतलब छलांग वगैरह मार रहे थे उस तरीके से। तो कुछ लोग ले लिए थे उन्होंने नटों के भी। तो वो नट तो जानते ही हैं कलाकारी, और कुछ ये उनके साथ कर रहे थे। तो देवी माता के आशीर्वाद से तो वहाँ कर रहे थे, उनको अच्छा लगा काफ़ी कि भाई बहुत कमाल कर रहे हैं, बांस पे चढ़ के ऊपर जाना उतरना ऐसा करना, इस तरीके के करतब कर रहे थे, छलांग वगैरह मारना। उस ज़माने में यही मनोरंजन हुआ करता था। तो वो जो राजा था अब ये ढूंढ रहे थे कि वो है कहाँ, मतलब जो फुलवा है कि वो कहाँ रखा है उन्होंने। तो बताते हैं कि इंदल ने जो छलांग मारी, जो उनके छोटे थे, मतलब उन्होंने छलांग मारी तो वो सीधे बांस से उस जगह पहुंच गए, ऊपर किसी दीवार पे पहुंच गए, बांस के सहारे से छलांग मार के वहाँ तक पहुँचे। और जब उन्होंने देखा तो वो फुलवा उनको मिल गई कहीं उसमें बैठी हुई, एक कोठरी टाइप में किले के ऊपर से वो भी झाँक रही थी कहीं से, जैसे होता है झरोका उसमें से। तो वो पहचान गई उसे, उदल को, उसको इंदल को पहचान गई फुलवा, और वो उनको पहचान गए कि हाँ ये मतलब आई हैं, क्योंकि भाई नई नई मेरी दुल्हन तो पहचान जाएगा आदमी कि हाँ हमारे यहाँ की है। तो इस तरह वो पहचान के आ गए थे। फिर वो नीचे आ गए तो उसको शक हुआ राजा को कि ये इस दीवार के पास गया, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ तो फुलवा है, तो वो उतर आए। और फिर उन्होंने आगे इनको बता दिया मलखान वगैरह को कि वो उस जगह पे है, मतलब। तो बहुत ही शॉर्टकट में बताऊँगा आपको। तो उनको पता लग गया, तो ये ऊपर ही देखने लगे अचानक। तो मलखान जो थे ऊपर अच्छा देखने लगे उस दीवार की तरफ। तो राजा को शक हो गया, ऊपर क्या देख रहे हो, ये है वो है। तो उस टाइम ताला सैयद ने बोला कि ये आपकी दीवारों को देख रहे हैं और इस पर एक कमाल करेंगे, ये वो चीज़ है किले में। तो कहने क्या कमाल है। तब उन्होंने बोला था कि ये चक्की का पहाड़ एक छलांग में ही मतलब गाड़ देंगे। तब वो अचरज हुआ उसे कि अच्छा, वो समझ गया कि ये मतलब ये इनका मतलब ये तो नटकंजरा अपनी दीवार वार देख रहे हैं कि कहाँ कील गाड़ेंगे, कहाँ क्या करेंगे, चमत्कार दिखाएंगे, और नहीं दिखाएंगे तो राजा सजा देता ही था। ये तो थी मान पर प्रसिद्ध बात थी। तो इसलिए उन्होंने अपना बचाव कर लिया कि अगर वो कहेंगे भाई उसको देख रहे थे, तो वो तो फंस जाएंगे कि आप इसका मतलब कोई और हो, जासूस हो। तो उस राजा ने बोला। तो फिर उन्होंने छलांग मारी थी, मलखान ने बताते हैं कि एक ही छलांग में वो जो है कील जो लेके चढ़ गए थे, उड़ गए थे हवा में, और एक हथौड़ी वगैरह होगी उनके हाथ में, जिससे उन्होंने ठोंक दिया था। मतलब एक ही बार में हवा में उड़ के बांस के सहारे से छलांग लगा गया, और जैसी दीवार में रुकते के साथ ही उन्होंने कील गाड़ दी। मतलब देवी भवानी की शक्ति से, मनिया देव की शक्ति से मान लो उन्होंने गाड़ दिया, और फिर उतर गया। फिर दोबारा जो पार्ट लेके फिर उन्होंने छलांग मारी और पार्ट उस पर लगा दिया। तो इसलिए तो जब उन्होंने ये कमाल वमाल दिखाए उन्होंने, तो राजा ने बड़ा खुश हुआ कि भाई ये तो बहुत कमाल है। तब उन्होंने बोला था कि महाराज यहाँ जो इस पार्ट को उतार लेगा, जो भी नट वगैरह, तो वही यहाँ छलांग लगाएगा, मतलब खेल दिखाएगा, नहीं तो यहाँ खेल नहीं दिखाना, आपको ही हमारी माननी पड़ेगी।
तो राजा ने लिखित आश्वासन दे दिया था कि इस चक्की को जो उतार लेगा छलांग मार के कोई भी नट, तो वही खेल दिखा सकता है। नहीं तो आज भी संभल में बताते हैं, आप खुद जाके पूछें तो बताएंगे लोग, तो वहाँ पे छलांग नहीं मारते, नट वगैरह का करतब नहीं दिखाते हैं। तो ये शर्त थी मलखान की कि जो इस पर कमाल दिखाएगा आपके यहाँ आज के बाद, तो वो इसको उतारे तब माने उसे। तो वो कोई उतार नहीं पाया आज तक भी, वहीं टांगा, आप जाके देखेंगे। ये थी वो जो संभल की जानकारी मांग रहे थे, असली जानकारी ये है जो विजय सिंह चौहान है। तो उसके बाद फिर जैसे ही रात हुई तो वहीं रह गए थे, तो राजा तो खुश था उनसे। तो उन्होंने फिर बौना चोर को बोला था कि भाई अब तेरा काम है, उसका जो रानी उस जगह महल में है ये तो हमें पता लग गया, वहीं रहेगी और आप जाके करो। तो उन्होंने बोला कि आप लिख के दो मेरे को कि मतलब मेरे को लूट, फिर जब भी इस पर हमला होगा तो मैं लूटने के लिए आप मेरे को लिखत में दे दो कि हाँ मैं लूट सकता हूँ। तो उन्होंने लिख के दे दिया था मलखान ने कि हाँ मैं लिख के दे रहा हूँ और आप लूटो इसको जीतने के बाद, पर इसको निकाल के लाओ, फूला जो है फुलवा इनको निकाल के लाओ। तो फिर वो चल दिए थे और इंदल वगैरह उनके साथ गए थे। तो उस टाइम में बताते हैं कि जो बौना चोर था वो पटरा गो रखता था। फिर आप सुनेंगे पटरा गो, जो कि मैंने पहले बताया नथिया वगैरह ये सारे लोग खाते भी थे। तो पहले लोग जो थे नटकंजर वगैरह जितने भी थे ये पटरा गो लेकर चलते थे, रस्सियाँ लेके चलते थे। तो इस तरीके से तो बौना चोर ने जो है पटरा गो, उनकी सीखी सिखाई होती है उस तरीके उन्हें पता होता था। तो उन्होंने फेंक दी ऊपर किले की दीवार पे और वो चुपक जाती है, कुछ उनका इशारा देना पड़ता है तो वो चुपक जाएगी, फिर उस पर कितने भी आदमी चढ़ जाएँ, ऐसे बताते थे पुराने बुजुर्ग। तो शायद ऐसा ही होता होगा। तो बौना चोर वगैरह इंदल चढ़ गए और ऊपर से उन्हें बोल दिया, उतार के लिए आए थे, मतलब रस्सी के सहारे से ही उनको उतारना है। मतलब पहुंच गए वहाँ, फिर किसी तरीके जीने से या कैसे ना कैसे अपने छुपते छुपाते उतार लाए और वो बाहर आ गए किले के। तो तब उन्होंने बोला था जो फुलवा थी कि इस तरीके से कि जो ताला सैयद है उनकी शादी उनकी राजकुमार जो राजा चौहान है उनकी घरवाली से कराऊंगी, तब मैं जाऊँगी यहाँ से, जाऊँ मेरी इस मतलब रणभूमि से। तो फिर उनकी लड़ाई हुई थी बाद में, ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। जब ज़बरदस्त लड़ाई हुई तो वो हारने लगे थे। तो विजय सिंह चौहान वगैरह को उन्होंने बंदी बना लिया था, उदल वगैरह ने, वो लड़ाई की बात है। फिर जो सोबरन सिंह आए थे उनके पास खबर गई थी, तो फिर माहिल ने बोला था, उन्होंने बोला भाई ये तो बहुत ख़तरनाक लोग हैं बनाफल जो हैं, इनसे तो हम जीत नहीं सकते। सोबरन सिंह ने बोला कि मेरे लड़के ने गलती कर दी, मैंने मना ही करा उसे, और इनकी घरवाली क्यों ले आया वो और हमारी आफत करवा दी उसने। तो उन्होंने बोला आपके पास पृथ्वीराज चौहान भी तो हैं, उनको खबर दो और वहाँ से सेना मंगवाओ, उन पर बड़े ज़्यादा सूरवीर हैं, वो इनको संभाल देंगे आपकी और उनकी। तो उन्होंने भेज दिया था वहाँ। तो फिर पृथ्वीराज की फ़ौज आ गई थी। जब तक इन्होंने लड़ाई हो गई थी तो सोबरन सिंह को ही पकड़ लिया था, बंधक बना लिया था। तो उन्होंने बोला हमें छोड़ दो, हम शादी करा देंगे। तो इस तरीके से इन्होंने फिर उसको छोड़ दिया था बाद में। आला ने बोला भाई वचन दे रहा वो छोड़ो उसे कि। तो फिर ताला सईद की वहाँ शादी होने लगी थी। तब जो क्या नाम है इनका, बेला भवानी है पृथ्वीराज की जो लड़की है, उन्होंने बोला था जब उन्हें पता लगा कि पिताजी मैं जाती हूँ, उन्हें समझाती हूँ, लेडीज़ हैं फुलवा, मैं समझाती हूँ कि ऐसे अच्छा नहीं है कि उनका धर्म बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो ताला सैयद थे, मुस्लिम थे वो, तो उस ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा कड़क बात थी। तो उन्होंने फिर उनको समझाया तो वो मान गई थी फुलवा कि ठीक है शादी नहीं हो, मतलब इनकी शादी नहीं कराएंगे और मैं मानती हूँ इस तरीके। तो पृथ्वीराज आए थे बाद में, तो पृथ्वीराज ने भी उनको डांट डपट के कि भाई जैसे तुमने करा है ऐसा भुगतो, और तुमने बहुत बेइज्जती कराई किसी की, मतलब जो लड़की बेटी छीन ली उस तरीके से, और शादीशुदा औरत छीन ली तुमने, तो मतलब इस तरीके से उन्होंने बोला कि तुम जानो। फिर वो लौट गए थे पृथ्वीराज, मतलब, और वो महोबे वाले उधर चले गए। लड़ाई नहीं करी थी पृथ्वीराज महाराज ने, तो चले गए थे वापसी। कभी तुमने गलती करी है, किसी की शादीशुदा कोई लेके जा रहे हो और तुम छीन के रख रहे हो, तो ये चौहानों का काम नहीं है। इस तरीके से बोल बाल कर उनको समझा के सुलह करा के वो चले गए थे। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। तो ये है आज भी चक्की का पाठ वहाँ आप देखेंगे, वो जो पूरा किला था आजकल टूट के खंडित हो गया सारा। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए। ये भी ऐतिहासिक जानकारी है और आपको जाननी चाहिए। जो संभल के कमेंट्स आ रहे थे जिनके, तो इसीलिए मैंने एक दो वीडियो बना के उनको कमेंट्स का जवाब दे दिया है। तो काफ़ी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद, वीडियो देखा आपने, अच्छा लगता सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।